My name is Pratima Bharti and welcome to my channel. Today in this video I am going to share with you past indefinite passive. दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ पास्ट इंडेफिनिट पैसिव। पास्ट इंडेफिनिट पैसिव क्या होता है गाइस, समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको पैसिव समझने के लिए एक्टिव समझना होगा ताकि आप आसान तरीके से पैसिव समझ सके। गाइस पास्ट इंडेफिनिट आप किस सिचुएशन में यूज करते हो? सिचुएशन ये होता है गाइस पास्ट एक्शन। पास्ट एक्शन का मतलब जो कार्य आपने पास्ट टाइम में किया, जैसे 2 घंटे पहले, 4 घंटे पहले, कुछ सेकेंड्स पहले, कल, परसों, नरसों, 4 साल पहले, 2 साल पहले, ये सब आपका क्या है? ये सब आपका है पास्ट टाइम। तो जो काम आपने पास्ट टाइम में किया ये सब आता है पास्ट इंडेफिनिट में। इस सिचुएशन में आप यूज करते हो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर है गाइस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है मैंने कल उसे पीटा। मैंने कल उसे पीटा। तो जरा बताना सब्जेक्ट इसमें क्या है? सब्जेक्ट है आई यानी मैंने कल उसे पीटा। तो इस सेंटेंस में दोस्तों सब्जेक्ट किसी कार्य को खुद अंजाम दिया, सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म किया। तो एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट किसी कार्य को खुद परफॉर्म करता है, सब्जेक्ट किसी कार्य को खुद अंजाम देता है, यानी सब्जेक्ट डूअर होता है। तो इस सिचुएशन में दोस्तों ये होता है एक्टिव सेंटेंस। लेकिन पैसिव में ऐसा नहीं है। पैसिव में क्या है? ये है पैसिव सेंटेंस। मुझे कल पीट दिया गया। एक्टिव में क्या है? मैंने कल उसे पीटा। पैसिव में है मुझे कल पीट दिया गया। तो जरा बताना एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है आई। और पैसिव में सब्जेक्ट क्या है? पैसिव में भी है आई। तो जरा बताना एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट किसी कार्य को खुद अंजाम दिया, लेकिन पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं किया, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया, बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ हुआ। क्या हुआ? सब्जेक्ट को पीट दिया गया। तो इस सिचुएशन में दोस्तों आप यूज करते हो पैसिव सेंटेंस का, यानी पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट डूअर नहीं होता है, सब्जेक्ट नॉन डूअर होता है, सब्जेक्ट रिसीव करता है। क्लियर है? एग्जाम्पल है मैंने कल उसे पीटा। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के अनुसार क्या आपको यूज करना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आई। फिर इसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और वर्ब है पीटना, और पीटना की इंग्लिश बीट, और बीट की सेकेंड फॉर्म बीट ही होता है। किसे पीटा? उसे। बीट हिम। कल यस्टरडे। मैंने कल उसे पीटा। आई बीट हिम यस्टरडे। ये हो गया आपका एक्टिव सेंटेंस। अब हम लोग समझते हैं पैसिव का पॉजिटिव स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट नॉन डूअर है, सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं करेगा, सब्जेक्ट कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ होगा। फिर इसके बाद वॉज या वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको यूज करना है। फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक बात आप याद रखना कि पैसिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। फिर इसके बाद जरूरत के अनुसार आप बाय लगाकर डूअर को दिखा सकते हो, जरूरत पड़े तो। फॉर एग्जाम्पल मुझे कल पीट दिया गया। तो सबसे पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है आई, लेकिन सब्जेक्ट कैसा है आपका? नॉन डूअर है। सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ होगा। सब्जेक्ट है आई। फिर इसके बाद पुट करना है गाइस वॉज या वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका आई है और आई के साथ यूज होता है वॉज। फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब आपका क्या है? पीटना यानी बीट, और बीट की थर्ड फॉर्म बीटन। कल यस्टरडे। मुझे कल पीट दिया गया। आई वॉज बीटन
एस्टरडे। यहाँ पे है गाइस एक्टिव सेंटेंस। उसने कल मुझे डांटा, यानी सब्जेक्ट किसी कार्य को खुद परफॉर्म किया, यानी सब्जेक्ट डूअर है। तो सबसे पहले आपको यूज करना है स्ट्रक्चर के अनुसार सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? उसने कल मुझे डांटा, यानी ही। फिर इसके बाद आपको यूज करना है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और वर्ब है डांटना, और डांटना का इंग्लिश स्कोल्ड, और स्कोल्ड की सेकेंड फॉर्म स्कोल्डेड। किसे डांटा? मुझे, मी। कल एस्टरडे। उसने कल मुझे डांटा, ही स्कोल्डेड मी एस्टरडे। ये हो गया आपका एक्टिव सेंटेंस। यहाँ पे पैसिव है, उसे कल डांटा गया, उसे कल डांटा गया, यानी सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं किया, सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया, बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ हुआ। ये हो गया आपका पैसिव। तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले आपको क्या यूज करना है? सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? ही। फिर इसके बाद was या were। तो सब्जेक्ट आपका ही है, और ही के साथ यूज होता है was। फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब है डांटना, और डांटना का इंग्लिश स्कोल्ड, और स्कोल्ड की थर्ड फॉर्म भी होता है स्कोल्डेड। कल एस्टरडे। उसे कल डांटा गया, ही वॉज स्कोल्डेड एस्टरडे। ये हो गया आपका पॉजिटिव सेंटेंस पैसिव का। अब हम लोग समझते हैं पैसिव का नेगेटिव स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका कैसा होगा? नॉन डूअर होगा। सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, कोई कार्य नहीं करेगा, बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ होगा। फिर इसके बाद was या were, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको इसे यूज करना है। नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि जरूरत पड़े तो जरूरत के अनुसार आप बाय लगाकर डूअर को दिखा सकते हो। एग्जाम्पल है कल उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। तो सबसे पहले आपको यूज करना है गाइस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? कल उसे गिरफ्तार नहीं किया गया, यानी ही। सब्जेक्ट है ही। फिर इसके बाद was या were, दोनों में से किसी एक को यूज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका ही है, और ही के साथ यूज होता है was। फिर इसके बाद नॉट। फिर पुट करना है गाइस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब है गिरफ्तार करना, यानी अरेस्ट, और अरेस्ट की थर्ड फॉर्म अरेस्टेड। कल एस्टरडे। कल उसे गिरफ्तार नहीं किया गया, ही वॉज नॉट अरेस्टेड एस्टरडे। ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग समझते हैं पैसिव का इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की जरूरत हमें कब पड़ती है? जब कभी भी दोस्तों आपको सामने वाला व्यक्ति से यस और नो जानना होता है, तो इस सिचुएशन में आपको इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। इसका स्ट्रक्चर है was या were। सबसे पहले आपको यूज करना है was या were अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फिर इसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका कैसा होगा? नॉन डूअर होगा। सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ होगा। फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि आपको जरूरत पड़े तो जरूरत के अनुसार आप बाय लगाकर डूअर को दिखा सकते हो। ये हुआ आपका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या आपको कल इसके बारे में सूचित किया गया? तो सबसे पहले आपको यूज करना है was या were। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है you, और you के साथ यूज होता है were। फिर इसके बाद यूज करना है गाइस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? you। फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? सूचित करना, और सूचित करना का इंग्लिश इन्फॉर्म। इन्फॉर्म की थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड। इसके बारे में अबाउट इट। कल एस्टरडे।
आपको कल इसके बारे में सूचित किया गया? वर यू इन्फॉर्म्ड अबाउट इट यस्टरडे? ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग समझते हैं दोस्तों इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर है was या were। सबसे पहले आपको यूज करना है was या were अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फिर इसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका कैसा होगा? नॉन डूअर होगा। सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा बल्कि सब्जेक्ट के साथ ही कुछ होगा। फिर इसके बाद आपको पुट करना है नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर इसके बाद जरूरत पड़े तो जरूरत के अनुसार आप बाय लगाकर डूअर को दिखा सकते हो। एग्जाम्पल है क्या उसे कल नहीं बताया गया? तो सबसे पहले आपको यूज करना है was या were। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है उसे यानी ही, और ही के साथ यूज होता है was। फिर इसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही। फिर इसके बाद पुट करना है गाइस नॉट। फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब है बताना, और बताना का इंग्लिश टेल, और टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड। कल यस्टरडे। क्या उसे कल नहीं बताया गया? Was he not told yesterday? ये हो गया गाइस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर का सेंटेंस। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।